जय भोलेनाथ। पितृपक्ष का सबसे अहम दिन माना जाता है सर्वपित्र अमावस्या, जिसे कि विसर्जनीय अमावस्या और महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन पितरों को विदा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में सर्वपित्र अमावस्या की सही तारीख क्या है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। पंचांग के अनुसार साल 2024 में सर्वपित्र अमावस्या 1 अक्टूबर की रात 9:40 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को रात 12:18 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर अमावस्या तिथि 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। सूर्य ग्रहण 1 अक्टूबर को रात 9:40 से शुरू होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, इसीलिए सूर्य ग्रहण के कारण तर्पण और श्राद्ध कर्म में कोई बाधा नहीं आएगी। इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। ब्रह्म योग का प्रारंभ प्रातःकाल से होकर अगले दिन 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग लगेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:23 से लगेगा, जो कि 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक रहेगा। अब सुने सर्वपित्र अमावस्या की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अछोदा नाम तेसाम तु मानसी कन्या का नदी अछोदम नाम च सरह पितृ भी निर्मितम पुरा अछोदा तो तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्र कम। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितृ की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं उन्हें वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए हों, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। इसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।